दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोपाल प्रसाद आज लेकर आया हूँ आपको मटियाला विधानसभा के नंगली वार्ड में, जहां पर सूरजभान बल्लू पहलवान उपाध्यक्ष हैं जनाधार नेशनल पार्टी के। और हम उनसे बात करते हैं कि वो किस प्रकार से राजनीति में आए और क्या उनकी इच्छाएं थी, क्या उनको कमियां लगी। आइए उनसे बात करते हैं। बल्लू भाई, नमस्कार जी। स्वागत है। बल्लू भाई, क्या वजह रही जो आप राजनीति के इस रास्ते पर चल पड़े हैं? देखो भाई साहब, सब भाइयों को पता है और दिल्ली वासियों को और सबसे ज़्यादा मेरे मटियाला क्षेत्र वासियों को और द्वारका वासियों को, क्योंकि एक जब आम आदमी केजरीवाल जी अब सीएम बने तो उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख रुपए तक का हम रोड एक्सीडेंट मुफ्त कराएंगे, मुफ्त देंगे। किसी भी हॉस्पिटल में हो, सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, उसके पास एक कार्ड होता है तो वो होना चाहिए। तो ऐसे ही हादसा हुआ था, उससे मेरी ज़िंदगी बदली है और उसी से मैं बदला हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये किसी के साथ दोबारा ना हो। क्या था वो हादसा? वो हादसा ओमपाल भाई, रेडिसन ब्लू जो होटल है आप जानते हो द्वारका में, यहाँ पर एक किरण बाला करके एक मैडम है, वो समाज सेवा भी करती थी बहुत सालों से। वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, जो द्वारका में एक स्कूल है सरकारी स्कूल, उसमें स्वराज्य। तो जब वो अपने बच्चे को छोड़ के और निकली तो उसको बदमाशों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद उनकी ये जो गर्दन है, गर्दन के अंदर वो गोली फंस गई और वो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में पुलिस वालों ने भर्ती करा दी। उसके बाद उसकी बहन का फोन आया है मेरे पास और उसके भाई पंकज का फोन आया, क्योंकि हम सब समाज सेवा में सब इकट्ठे रहते हैं, तो ऐसे ही वो भी हमें मिली थी। तो भाई साहब पहलवान जी, आप बहुत समाज सेवी हो और हमारे को ये परेशानी हुई है, तो आप इसका कोई निवारण कर दो। और इसका कुछ, जो हमारे पास तो पैसे खाने तक के भी नहीं है, हम तो घर बड़ा मुश्किल से चला रहे हैं। और यहाँ पर इनका बिल आया हुआ है 18 लाख के करीब, उस टाइम 14 था, 4 फिर बढ़ा दिया। तो उससे मुझे एक सीख मिली, तो मैंने उसकी आवाज़ उठाई, तो मैंने उसको नोट इनकम का प्रूफ मंगाया। तो वो नोट इनकम का प्रूफ मैंने केजरीवाल, गुलाब सिंह हमारे मटियाला के विधायक हैं, गुलाब सिंह यादव जो मटियाला का विधायक है, मैंने उनसे बात की तो वो बोले नोट इनकम का प्रूफ दो। तो मैंने उनको नोट इनकम का प्रूफ दे दिया। उसके बाद वो बोले मैं बात करके हॉस्पिटल में बताऊंगा, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल जो द्वारका में है। तो उसके बाद गुलाब सिंह ने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। उधर से उसके भाई किरण बाला के भाई, जो किरण बाला को गोली लगी थी, उसके भाई पंकज का और उसकी बहन का फ़ोन आते रहे मेरे पास। तो मैं अपने पास से, अपने भाईचारे के पास से इकट्ठा करके कुछ पैसे 5-6 लाख मैंने वेंकटेश्वर में जमा करा दिए। मगर गुलाब सिंह करा देंगे, वापस रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन गुलाब सिंह ने 10-15 दिन तक फ़ोन नहीं उठाए। और उसके बाद एक दिन उसने गलती से फ़ोन उठा लिया और किसी के नंबर से मैंने किया। तो मैंने कहा भाई गुलाब सिंह जी, नेताजी ऐसा काम नहीं करते, ज़िंदगी अनमोल है, इंसान की ज़िंदगी बड़ी ही अनमोल है, ये दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। तो हमें जो आपकी घोषणा की है पार्टी ने, केजरीवाल सीएम ने, तो वो जो घोषणा की है वो उसको प्रोवाइड हो और वो हॉस्पिटल में राशि जमा कर दे तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्योंकि ट्रीटमेंट हॉस्पिटल वेंकटेश्वर नहीं कर रहा था, तो मैंने वे पैसे अपने भाईचारे से इकट्ठा करके दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कल आऊँगा, तो कल मैं कहा भाई मेरे को विश्वास नहीं है, कल आओगे या नहीं आओगे। तो उन्होंने गीतू शौकीन जो हमारे गांव की है, गांव की बहू है, और उसको मैंने बोला कि अगर आप गारंटी लेते हो तो मैं धरना नहीं रखता, नहीं तो मैं धरना रखूंगा। तो उन्होंने गारंटी ली और गुलाब सिंह सुबह 11 बजे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल पहुंचे गीतू शौकीन के साथ, और इन्होंने अपनी वहां पर फार्मेलिटी करके डॉक्टर से मिल माल के और वो रफा दफा कर दिया। लेकिन उसको पैसे नहीं मुहैया कराए गए, न जो 10 लाख की स्कीम दी थी
केजरीवाल साहब ने, सीएम साहब ने दिल्ली के जो दिल्ली एक्सीडेंट के केस में जो कहा था, तो केजरीवाल ने कोई भी, फिर मैंने जो केजरीवाल है, केजरीवाल की को ईमेल किए, और जो किरण बाला थी उसने, और उसके भाई ने और उसकी बहन ने, क्योंकि किरण बाला तो अपाहिज हो रखी थी, उसको तो कोई होश ही नहीं था, उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, तो उसके भाई ने उसने ईमेल की, वो आज तक मेरे पास पड़ी है रिकॉर्ड में, और उनके पास भी है आज तक रिकॉर्ड में, कोई मदद नहीं हो पाई। तो इसलिए मैंने ठाना था कि लोगों के लिए भाई उनके जो उनका अधिकार है उसको दिलाना है किसी भी तरह, क्योंकि बहुत ही परेशान है जनता, बहुत दुखी है जनता। अब अर्जुन शुभम कोबरा जी हमारे साथ हैं, जो इंस्टाग्राम के हीरो हैं, और इसका यूथ बहुत बड़ा दीवाना है कि वो भाई सूरज भान जी के यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर स्वागत है जी। राम राम जी। भाई जनाधार नेशनल पार्टी के उपाध्यक्ष हैं सूरज भान जी, और आप यहाँ मौजूद हैं, किस प्रकार से साथ देंगे आप? देखो जी, जैसी पहलवान जी की सोच है ऐसी हमारी सोच है कि भाईचारा मजबूत रहे, बना रहे, और जो लोगों का जो नहीं मिल रहा लोगों ने वो लोगों ने मिला है। जो ये मंत्री है झूठे वादे करके लोगों ने तंग करा बाद में, तो मेन बात तो नहीं है, भाईचारा बना रहा है और भाईचारा मजबूत रहा है, बस इसी करके भाईचारे उस पर हम पहलवान जी दोहरा रहे हैं। अब चुनाव आगे बढ़ चुका है, और आने वाले समय में किस प्रकार से साथ देंगे आप सूरज भान बल्लू पहलवान जी का? और एक ही में बस साथ है जी। शुभम कोबरा जी ने कहा है कि हर तरीके से हम साथ में हैं सूरज भान जी के, और जनाधार नेशनल पार्टी 272 सीटों पर अच्छा परचम लहराएगी आने वाले एमसीडी के चुनाव में। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज, दिल्ली।